सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि जीवन का आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा देने जा रहे हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय अंतिम समय में निकाल करके हम लोगों के पास आप आए हैं, पढ़ने के लिए नहीं, कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए। जो विद्यार्थी किसी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं, उम्मीद करते होंगे कि आप जहाँ कहीं भी आप होंगे आप ज़रूर अपने जो पठन पाठन का कार्य है उसको कर रहे होंगे। तो सारी बातें नीरज सर के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा दिया गया है कि एग्ज़ाम में, परीक्षा में कैसे परीक्षा को देना है, कैसे माहौल को रखना है अंदर में, आपका विशेष फोकस किस बिंदु पर होना चाहिए। क्योंकि साल भर का जो पढ़ा हुआ चीज़ होता है वह अंतिम समय में उसको फिनिश करना बहुत ज़रूरी होता है। साल भर आप खूब अच्छा से पढ़ रहे हैं और अंत समय में अगर आपका फिनिश अच्छा नहीं होगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है रिजल्ट पर। ऐसे तो माना जाए तो विद्यार्थियों का टारगेट करके पढ़ाना, जैसे कि किसी इतना नंबर के लिए, इतना ये इसके लिए पढ़ाना, ये बहुत सारा सर जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इसका विरोध किया गया है कि किसी बच्चे को मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाना है, बच्चा में रचनात्मक समझ को बढ़ाना है। लेकिन फिर भी भारतवर्ष में सिस्टम इसको उल्टा ही कहा जाएगा कि हम लोग किसी मार्क्स के पीछे भागते हैं। मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि यह नौकरी या अन्य कार्यों में इसका एक महत्वपूर्ण जगह है भारत में। आपके टैलेंट के ऊपर आपके समझ जानकारी के मायने नहीं है, आपका मूल रूप से सर्टिफिकेट मायने रखता है। तो इसलिए अगर जीना है तो इसमें सिस्टम के अंदर रहकर ही हम लोग को जीना है और काम करना है। तो इसलिए मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपके पास उसका टारगेट होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टारगेट के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जो समय चल रहा है, अंतिम 8 दिन का जो समय है, 7 दिन का समय है, इसमें आपका मिशन क्या चल रहा है, आप किस टारगेट के तहत पढ़ रहे हैं, कितना लक्ष्य बना करके पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है। क्योंकि जब तक से आप लक्ष्य निर्धारित नहीं कीजिएगा वहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते हैं जहाँ पर आप सोचे हैं। जैसे कि नहीं लक्ष्य बनाइएगा तो अभी लगन बारात ये सब चल रहा है, तो लक्ष्य नहीं रहेगा तो आप सोचिएगा कि अभी तो समय है, चलिए लगन बारात कर लेते हैं, कल पढ़ेगा। वही लक्ष्य रहेगा तो आपके माइंड में एक ही चीज़ चलेगा कि अगर आज चले जाते हैं तो मेरा 24 घंटा कट जाएगा तो मेरा ये चीज़ हट जाएगा। तो इसमें से सभी लोग अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं कि नहीं कर लिए। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी आप कुछ टारगेट कर लीजिए कि आपका लक्ष्य कितना परसेंटेज का आप रखे हैं। मान लीजिए कि लक्ष्य रख दिए आप और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो वो काम सफल नहीं होगा। तो इसलिए लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग आपको घरे वर्क करना जरूरी है, तभी जा कर के वो चीज़ें सफल होगी। इसमें से 2 विद्यार्थी को हम लोग बुलाएंगे और उनसे पूछा जाए, चूँकि मोटा मोटी उसे आंकड़ा मिलेगा कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। एक लड़की ओर से बुला रहे हैं हम लोग और एक लड़का ओर से, उससे पूछा जाए वह मैट्रिक परीक्षा में कितना नंबर का लक्ष्य रखा है और वह उसका काम कितना कर रहा है, कैसे उसका आखिर लक्ष्य तो रख दिया, तो आखिर लक्ष्य रख दिया तो उसके अकॉर्डिंग काम क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो आप आइए, तो विद्यार्थी आप आइए और यहाँ खड़ा होइए। देखिए बाबा, तो एक आपका परीक्षा कितने तारीख से है? 17। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार यादव। घर आपका बनकट है। देखिए अभी सोशल मीडिया का समय है। इस सोशल मीडिया पर मास्टर क्या कर रहा है कि मास्टर का टारगेट है अपना बिजनेस चमकाना, अपना धंधा चमकाना। मास्टर हर जगह पर यही बात बोल रहा है कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसे पढ़ा दिए, वैसे पढ़ा दिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक से बच्चा सक्रिय रूप से अपने पठन पाठन में मन नहीं लगाएगा तब तक से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, जान लीजिए। नहीं तो हम ही लोग ना पढ़ा रहे हैं एक हॉल बच्चों का, उसमें से बहुत सारे बच्चे का मार्क्स जो है कम हो जाता है। आखिर क्यों कम हो जाता है? तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा सफल हो रहा है तो मास्टर से ज़्यादा उसमें योगदान बच्चों का है। इस बात को स्वीकार करना होगा। बच्चा, हाँ, टीचर जो है अच्छा गाइड कर सकता है, उसको अच्छा दिशा दे सकता है,
अच्छा इन्वायरमेंट दे सकता है, अच्छी बातें समझा सकता है, और बोर्ड पर हम लाख तरीका टाइप ये सब ट्रिक बताते रह जाएंगे, जब तक से बच्चों के अंदर आंतरिक इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा, आंतरिक शक्ति नहीं बढ़ेगी, इसमें जिज्ञासा नहीं बढ़ेगा, तब तक से पढ़ नहीं सकता है। तो हम इस बच्चे से पढ़ेंगे जिनका घर बनकट है, इनसे पूछेंगे कि आपका लक्ष्य कितना % का आप रखे हैं या नहीं रखे हैं। सच्चाई बताइए कि अभी तक से आप लक्ष्य रखे हैं या नहीं रखे हैं, या कितना रखे हैं, आपका टारगेट क्या है? 450। यहाँ बोलिए तो कितना लक्ष्य रखे हैं? 450 प्लस। तो ये बच्चा बोल रहे हैं कि हम 450 प्लस का मैंने टारगेट रखे हैं। तो थोड़ा सा इनसे हम लोग एकदम कैमरा के सामने हम जानना चाहते हैं कि 450 तो आप बोल दिए, तो 450 का मतलब समझ रहे हैं ना क % हो रहा है। तो ये बताइए कि 450 के लिए आप क्या कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में? दिन में लाइब्रेरी रहते हैं, शाम में 5 बजे घर जाते हैं, उसके बाद 6 बजे से पढ़ने फिर बैठ जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका आप सुन लिए कि लाइब्रेरी जाते हैं, घर पर जाते हैं, इनका यही प्लानिंग है। लेकिन लाइब्रेरी वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है रील के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में बहुत समय बिताए हैं, बिता रहे हैं। तो इसलिए लाइब्रेरी वाले बच्चे सावधान रहेंगे कि एक बार अगर रील आपका पैर पकड़ लेगा तो वो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो इसलिए रील से आप लोगों को दूर रहना है, ठीक ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छा करें और अपने समाज का नाम रोशन करें, कोचिंग संस्थान गैलेक्सी कोचिंग का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए। तो ये थे हमारे बनकट के स्टूडेंट। अब हम एक लड़की से बुला रहे हैं, और एक ऐसी लड़की को आपके सामने हम रख रहे हैं कि ये पूरे साल क्लास की है, पूरा साल क्लास की है, लेकिन आज जब विदाई का एक आयोजन रखा गया यहाँ पर संस्थान में, तो ये लड़की नहीं आई। तो अभी नीरज सर बोले कि वो ज्योति नाम की लड़की जो है भाई काहे नहीं आई है। तो हम लोग इसका विश्लेषण करने लगे कि आखिर साल भर आने वाली लड़की आज अंतिम दिन है, तो आज क्यों नहीं आई। तो पता चला जब घर पर हम लोग कॉल लगाए तो पता चला कि ये लड़की घर पर सेट मार रही है, माने प्रैक्टिस कर रही है, मैथ या किसी चीज़ का मार रही होगी सेट। तो हम लोगों का बहुत मन खुशी हुआ, इतना खुश है हम कि मत पूछिए कितना खुश, इसलिए कि ये अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझ रही है कि 7 दिनों में हमें क्या फिनिश करना है। तो फिर हम लोग कॉल करके इनको अभी बुलाए हैं कि 10 मिनट का समय दीजिए, फिर अपने काम में आप लग जाइएगा। आइए ज्योति कुमारी आप आइए, आप भी अपना विचार यहाँ पर रखिए। आइए तो अब बताइए आपकी कितना का टारगेट रखी हो मैट्रिक में? 475। 475। देखिए इसका वो 475 का लक्ष्य है। तो कोई मान लीजिए कि अगर 10-5 नंबर 20 नंबर कम भी होता है तो इस 450 पर जा कर के इसका कहानी, हमें पूर्णतः विश्वास है कि लड़की उसके अकॉर्डिंग कार्य भी कर रही है, ठीक ना। और अभी जो इंटर का परीक्षा चल रहा है उसमें सारे बच्चे माने मन बहुत गदगद है, क्योंकि वह सारे बच्चे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं कि संस्थान ने जो पढ़ाया वही सेम चीज़ें वहाँ पर उनको मिल रहा है, और बच्चे बहुत सुकून के माने सांस ले रहे हैं। तो ये बच्चे भी, चलिए ठीक है। तो आपकी उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं, और आप जो लक्ष्य रखी है उसे कहीं ज़्यादा कीजिए, कम का चांस नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं, चूँकि समय ज़्यादा हो गया है। तो दो चार बातें शॉर्ट में समझ लीजिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ से देखिए बच्चों का प्यार है कि इन लोगों ने हम लोगों के लिए एक केक वगैरह सब लाए हैं। हम लोग भी छोटा मोटा अपना इन लोगों के लिए पेन लाया गया है। ये उम्मीद है कि जो भी बच्चे आज यहाँ बैठे हैं गैलेक्सी कोचिंग शिक्षण संस्थान में, तो यह अच्छे नंबर ही नहीं, बहुत अच्छा नंबर ला करके संस्थान और हम लोग का नाम रोशन करेंगे। तो 2-4 टिप्स आप समझ लीजिए। आपको कल हम PDF ग्रुप में साइंस का डाल दिया गया है, मैथ का इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया गया है। और सबसे बड़ी बात आप लोग जान लीजिए, आप लोग ये आज के बाद यहाँ नहीं आइएगा, लेकिन कतई मत समझिएगा कि हम लोग का क्लास बंद हो गया है। सिर्फ रात में 12 बजे से लेकर के 4 बजे सुबह तक आपका कॉल या मैसेज हम लोग नहीं देख पाएंगे। उसके सिवा आप जब जीव चाहे जो चीज़ पूछना है वो चीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। आपका सॉल्यूशन तुरंत, उसका समाधान आपके मोबाइल ग्रुप में चला जाएगा। यह बच्चा वही कर सकता है जो बच्चा घर पर जान लगा के पढ़ रहा है।
आप एकदम निश्चिंत रहिए। जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, जो भी भेजना है आप ग्रुप में भेजिए। आपका हम लोग आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बात जान ली हो गई बात आपकी समस्या समाधान की। दूसरी बात, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप अभी जो साल भर पढ़े हैं उस चीज़ का इतना बार तेज़ी से सरसरी निगाह से देखिए ताकि सारी चीज़ें रिवाइज हो। चूँकि हमें पूर्णतः विश्वास के जो बच्चे आज यहाँ तक आए हैं लगातार, उनके माइंड में सब कुछ फिट है, बस फिनिश करना एक रह गया है, उसको अच्छा से फिनिश कर जाइए। तीसरी बात कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आता है, बच्चा एक गलती करता है कि उसी चीज़ को बार बार पढ़ता है। ऐसा काम नहीं करना है। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है उस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप आम बच्चे नहीं हैं, आप साधारण बच्चे नहीं हैं। आपके ऊपर 3-3, 4-4 टीचर ने काम किया है मैट्रिक में। ठीक है विद्यार्थी, बाकी सब बात तो आपको सर समझाइए दिए हैं कि वहाँ पर गोला जो रंगने वाला तरीका देखिएगा, अधूरा मत रंगिएगा, दूगो मत रंगिएगा। ये सब तो क्लासे में आपको हो गया, इसलिए हम इस पर फोकस करना नहीं चाहते हैं कि गोला गोली, ये सब तो क्लासे में हम लोग समझा दिए हैं। गोला का पूर्ण रूप से आज सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको रोल नंबर और रोल कोड अभी से ही आप OMR शीट पर अपना रोल नंबर इतना बार लिख दीजिए, रंग दीजिए कि ताकि आदत से बन जाए कि मेरा रोल नंबर यही है, याद हो जाए। कि वहाँ पर होता क्या है कि माने थोड़ा सा डिप्रेशन में लड़का रहता है, परीक्षा का प्रेशर रहता है, और क्या करता है कि एक दो इधर से उधर माने होने के चांस रहता है। तो अभी से ही आप सेट में अपना रंग रंग के गोला आप प्रैक्टिस करें। रोल नंबर एकदम साफ सुथरा, वहाँ पर एगो नंबर कम बन जाए लेकिन रोल नंबर में किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? किसी विद्यार्थी कोई सवाल प्रश्न है, कोई माने कुछ मन में कुछ उलझन है तो आप हम लोग यहीं पर बैठे हैं क्योंकि अंतिम क्लास है। जो भी आपके मन में उलझन है, जो भी चल रहा है, कुछ पूछना है या डाउट है तो मन में परीक्षा से संबंधित आप पूछ सकते हैं। किसी को है मन में किसी प्रकार के संशय? सारी बातें आप समझ रहे हैं? एकदम कन्फर्म ऑब्जेक्टिव तो फूक फूक कर कदम रखना है, ना कि बौरा लेगा कुछ नहीं रख देना है। थोड़ा सा दिमाग माने अस्थिर करके आप जो जितना अभी क्वेश्चन बैंक पढ़ेगा एकदम ये गांठ बांध लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है, जान लीजिए। क्वेश्चन बैंक और संस्थान द्वारा दिया गया आपका PDF, ये दो चीज़ पर आप फोकस रखिए। तीसरी करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बैंक यानी 450 पार एकदम जो लक्ष्य आप रखे हैं एकदम फिक्स है कि हो करके रहेगा। ठीक ना? तो ठीक के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आगे चल करके आप अच्छे नंबर लाएं, अपने माता पिता का अपना नाम रोशन करें, शिक्षण संस्थान का भी नाम रोशन करें और आकर के 11वीं क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद। आई सर कभी करा ठीक कर लिया, इधर चलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बेरा के ये थी हाँ थमा के तो नहीं ऐसा सर ये हमारा नहीं दे तो ठीक है कहा है ये थी बा डिस्टर्ब ये सब काम करो बुआ सब लड़का के लिखा ख्याल मत ये तबियत हमने के जहुआल बा हमार तबियत जहुआल बा दो ले बड़ तो सुनो लो हमने के तबियत जहुआल बा बात है तो न ये सब कोई एथी में डाली कपटी में आप प्रेम से खाई जेबे करे के कैसन ठीक ना ठीक रही हो हैं 11 के कपटी है सजावल ठीक न।